नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आइए हम सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना चाहिए और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। तो एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस हो ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन ना हो तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाएं। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। और ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, अपना समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। जैसा वह साधु कह गया था और रानी ने वैसा ही किया। अच्छा बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदोष भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता, उसे शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चय रूप से आसन जमा कर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन मन में एक साधु प्रकट हुआ और वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? तो लकड़हारे के सामने तू इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह सब कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का याद किया, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो और 5 रुपये के चना मुनक्का मंगवाकर उनका प्रसाद बनाकर अपने सुनने वाले प्रेमियों में यह सब प्रसाद बांट कर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी भेजकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ और तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया तो लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया और उसे उस दिन और दिन से भी अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर के गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आए तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन में से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न ही आग जलाए। तो समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने साथ घर लिवा लाया और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और वो दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के काम से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में उसी तरह का बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मुख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी।
मुस्कान तुझे दुख प्राप्त हुआ, आप चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लखान ने कहा कि उसी रात्रि को मैं बंद कर दिया था, वह निर्दोष है और वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खुटी पर हार देकर लखराय को बुलाकर क्षमा मांगे। लखराय ने योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञा अनुसार लखराय अपने नगर को चल दिया और राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बन गए थे। और राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के लोग कह रहे रानी और बादी के हैं। तो राजा का आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी है। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो बादी से कहा कि ये दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी दशा देखा लौटना चाहिए, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जाए। तो आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तो राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने देखा कि हमें यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय के साथ रोज बार बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा की दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ है। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के ओर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे। उन्हें रोककर कहा कि अरे भाइयों, मैं बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। तो वे बोले कि हमारा तो आदमी मर के इसको कहानी की पड़ी, परंतु कुछ आदमी बोलने अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली और कथा कही तो मुर्दा हिलने लग गया। और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उसका खड़ा हुआ। आगे मार्ग में एक किसान खेत हल जा रहा था। तो राजा ने उसे देखा, उससे कहा अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हंडियाँ जूत लूंगा, फिर किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला गया। राजा के हृदय बेल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसको देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसकी बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कहा कि कही, जिससे कहते ही बेल उठ खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पति देव की कहानी। इसमें बहन बोली है भैया, ये ऐसा देश नहीं, आप भोजन पहले करते हैं, आप बाद की काम बाद में करते हैं। तो अगर कोई पड़ोस में हो तो देखो। वह ऐसा कहने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन नहीं किया। लेकिन कुमार के घर गई तो जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम है उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। तो वह कथा सुनने के लिए कुमार तैयार हो गया। राजा ने कहा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा कि भाई, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार रह जाए। राजा की बहन ने कहा कि मैं अपने सास ने कहा कि हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाए, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं। बहन ने कहा मेरे अपने भाई से कहना, नहीं भैया मैं तो चलूँगी, परंतु बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा हम निर्वंशी राजा, हमारे मुख देखने का दम नहीं, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य दे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा की ये बात सुनकर रानी को बड़ी प्रसन्न हुई। 9वें महीने में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। और राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते हैं, बिना कहीं नहीं रह सकते। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। और रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं है, गधा चढ़ी है। राजा की बहन बोली भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे। बृहस्पति देव ऐसे ही है जैसे जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण कर दे। सद्भावनापूर्वक बृहस्पति आकर व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उसका मनन करते हैं तो जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।